हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करने वाले हैं फेडरल बैंक की। 20 जुलाई 1970 में बैंक को शेड्यूल कमर्शियल बैंक का दर्जा मिला। देश में 24 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में बैंक के लगभग 1272 ब्रांचेस हैं और बैंक की आगे की योजनाओं के साथ साथ हम दूसरी तिमाही के नतीजों पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं फेडरल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हर्ष दुग्गल। हर्ष, स्वागत है आपका इस पेशकश में। और यहाँ पर सवाल ही पहले पूछेंगे, निम्स में यहाँ पर हमने देखा है कि एक मोमेंटम और स्थिर रहने की कोशिश की गई है, लेकिन Q3 में क्या ये बढ़ सकता है, क्या कहेंगे आप? यस, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का क्लियर ट्रेंड दिख रहा है हमें ऊपर बढ़ता हुआ, जो आप देख भी रहे हैं। हमने जो बोला है कि हाई इंटरेस्ट मार्जिन प्रोडक्ट्स जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, खास करके क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कमर्शियल व्हीकल्स, माइक्रो फाइनेंस, गोल्ड एंड MSME, ये 6 एरियाज हैं जहाँ पे हम क्लियरली फोकस कर रहे हैं। तो वहाँ ग्रोथ नजर आ रहा है, स्केल आ रहा है, उसके कारण निम पे डेफिनेटली बेनिफिट रहेगा। उसके अलावा जो हमारी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस भी हैं, उसमें भी हमें स्टॉक पे और फ्लो पे दोनों पे इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है। तो होपफुली यील्ड इम्प्रूव हो रही है और जो डिपॉजिट कॉस्ट है वो स्टेबलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे क्लियर ट्रेंड दिख रहा है कि निम इम्प्रूवमेंट रहना चाहिए। तो जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है हर्ष, क्या लगता है आपको, इनमें कब तक हम थोड़ी सी नरमी आती हुई देखेंगे? कॉस्ट ऑफ फंड्स पिछले 4 क्वार्टर से बढ़ते आ रहे थे। नॉर्मली यील्ड लीडिंग रहता है, वो पहले बढ़ जाता है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉलो करते हैं, बट वो हमें प्लेटो होता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली डिपॉजिट्स की मारामारी सिस्टम में है, आप देख रहे होंगे हर बैंक को उसमें है, और कासा के ऊपर प्रेशर है, हर बैंक को कासा जो है वो रेशियो वो कम होता हुआ हो रहा है। तो ये दो चीज तो क्लियरली नजर आ रही है एट अ सिस्टम लेवल। हाउएवर देयर इज अ क्लियर फोकस कि जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है बिटवीन एन इंप्रूवमेंट इन कासा एंड अ फोकस ऑन लायबिलिटीज, मुझे लग रहा है कि ये स्टेबलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। हर्ष, ये बताइए, ये जो स्लिपेजेस हैं लगभग 350 करोड़ की इस तिमाही में, ये क्या वजह है इसके पीछे, और रन रेट क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि धीमा होगा? हमारी एसेट क्वालिटी ये वन ऑफ द रियल गुड क्वार्टर्स रही है। टोटल स्लिपेजेस जो रहे 365 करोड़ के थे इस क्वार्टर में, एंड नेट ऑफ रिकवरीज एंड अपग्रेड्स अगर आप देखेंगे तो हमारा ग्रॉस एनपीए केवल 1 करोड़ से बढ़ा है, इसीलिए जो GNPA नंबर है 2.26% पे आ गया है, एंड जो नेट एनपीए है वो 64 बेसिस पॉइंट्स पे आ गया है। ना कि ये जो स्लिपेजेस रहे हैं इस क्वार्टर में है खाली 13 बेसिस पॉइंट्स का हुआ है इस क्वार्टर में। एंड नॉट जस्ट दैट, ये इस क्वार्टर में हमने वेरी कॉन्शियसली जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है जो 70% था, इस क्वार्टर में हमने उसे बढ़ा के 71% कर लिया है। तो एसेट क्वालिटी बाय एंड लार्ज एट अ सिस्टम लेवल इज ऑल्सो वेरी गुड। 3.9% है ग्रॉस एनपीए एट द बैंकिंग सिस्टम लेवल, एंड हमारी बैंक कंजर्वेटिव है, एसेट क्वालिटी पे फोकस है, तो उसे मुझे खास चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डेफिनेटली हम एसेट क्वालिटी इतनी इंप्रूव हो चुकी है तो ये लीवर और इंप्रूव करना डिफिकल्ट है, बट यहाँ पे मोर और लेस स्टेबलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। हर्ष, ये बताइए कि लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ की तस्वीर कितनी बदलेगी और कितनी बेहतरी की ओर बदलेगी? अगर आप बैंक का देखते हैं, ईयर ऑन ईयर हमारा एसेट ग्रोथ 20% रहा है जो हम गाइड करते आ रहे हैं, एंड डिपॉजिट ग्रोथ अब की बार 23% था, क्योंकि हमारा क्लियर फोकस था कि अगर हमें एसेट ग्रोथ करना है तो डिपॉजिट्स की क्योंकि मारामारी है, वी वांटेड टू फ्रंट लोड इट एंड गेट द डिपॉजिट्स इन प्लेस। रहा एसेट ग्रोथ में, थोड़ा उसको मैं स्लाइस करूंगा। अगर आप देखेंगे जो हाई मार्जिन एरिया जहां हम फोकस कर रहे हैं, तो माइक्रो फाइनेंस तकरीबन 200% का ग्रोथ दिखाया है, क्रेडिट कार्ड्स अबाउट 186% का ग्रोथ दिखाया है, कमर्शियल व्हीकल एंड पर्सनल लोन 66% एंड 76% ग्रोथ दिखाया है। ऑब्वियसली ये चारों स्मॉल बेस है, इसलिए इसके कारण ये ग्रोथ रेट थोड़ा हाई भी नजर आ रहा है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन हमें क्लियरली दिख रही है। तो 20% का ग्रोथ क्लियरली आगे 4 से 8 क्वार्टर्स दिख रहा है, क्योंकि इवन सिस्टम लेवल ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे, क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 14 से 15% से 16% के बीच में बोल रहे हैं, और हम सिस्टम लेवल ग्रोथ से अबाउट 1.2-1.3 टाइम्स रहेंगे। तो ये एसेट ग्रोथ एसेट क्वालिटी को मेंटेन करते हुए क्लियरली पॉसिबल दिख रहा है। हर्ष, फेडफिना का IPO कब तक आ जाएगा? तीसरी और चौथी तिमाही में कोई डेडलाइन आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे?
ट्राई कर रहे हैं हम जल्दी करने का, वो फाइल किया हुआ है, अप्रूवल आते ही टाइमिंग करते हुए हम करेंगे, बट जितनी जल्दी है वही करने का प्लान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से तमाम योजनाओं और नतीजों पर बात की बैंक की। विवेक के साथ मैं जुड़ूंगी और फेडरल बैंक पे उनका व्यू एक बार फिर से जानना चाहेंगे, और जिस तरह से कंपनी ने बात की है हमसे अपने तमाम फ्रंट्स को लेकर। विवेक, कुछ कॉल्स जो कि आप दर्शकों को बताना चाहें? देखिए कविता, बैंक के रिजल्ट्स मैं बोलूंगा कि मेरे हिसाब से अबोव एक्सपेक्टेशंस थे। क्यू ऑन क्यू जो प्रॉफिट उन्होंने दिखाया वो हाईएस्ट एवर का था। अभी 954 करोड़ जो हाईएस्ट एवर है, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन था। और ईयर ऑन ईयर भी देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपका करीबन 35% ये दिखा है, वो भी एक्चुअली एक पॉजिटिव है। एडवांसेस और डिपॉजिट्स वहां पे भी ग्रोथ दिख रही है कंपनी में। हाँ, थोड़ा सा कासा रेशियो में दिक्कत है, वो ओवरऑल इंडस्ट्री में ही है। तो आज अगर स्ट्रिक्टली अगर मैं फेडरल बैंक को कंपेयर करूं बाजार में, तो आईडीबीआई बैंक और आईडीएफसी बैंक के आजू बाजू आता है। ये वो लोग करीबन 6600 का बिजनेस करते हैं और ये करते हैं करीबन 58 का। अगर आप कंपैरिजन करो तो वैल्यूएशन वाइज आईडीबीआई और आईडीएफसी फेडरल में एक ही तराजू में तोलना चाहूंगा, और कंपैरेटिवली फेडरल उनके आधे वैल्यूएशंस पे चल रहा है। तो ये नहीं बोल रहा कि मैं स्टॉक यहाँ से डबल हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली बहुत एक स्ट्रिक्ट होल्ड की सलाह रहेगी यहाँ पे। और मुझे लगता है कि आपको आगे चल के अगर अगले क्वार्टर भी सिमिलर रिजल्ट्स दिखाता है तो 170 180 भी हमको देखने को मिल सकता है। तो वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट है, बैंक ऑन राइट ट्रेजेक्टरी है। एनपीएस थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एज 2-3 क्वार्टर में वो भी ठीक हो जाएंगे, और ओवरऑल कंपनी अच्छी कर रही है, तो होल्ड रहेगा ये। ऑलराइट, चलिए, तो फेडरल बैंक पर ये आपका व्यू, लेकिन हमें एक